आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है, तो जो भी बच्चे 10th में आ चुके हैं, 9th से 10th में आ चुके हैं, वो पूरे अच्छे तरह से रेडी हो जाएं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो हम मतलब नहीं कर पाए, हम लोग सेकेंड से ही यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा फर्स्ट चैप्टर का भी तो आप कमेंट में बताओ, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अभी आज हम लोग जाने वाले हैं सेकेंड चैप्टर को, जिसका कि नाम है क्या, पॉलिनोमियल। तो देखो, पॉलिनोमियल तो उस चैप्टर का नाम है, तो पॉलिनोमियल का अर्थ क्या होता है ना, पहले हमको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का एक डेफिनेशन है, पहले वो डेफिनेशन आप सभी लिख लो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। तो ये हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया, किसका, पॉलिनोमियल का। अच्छा, इस डेफिनेशन को यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं हम, ये हम आपको बोलकर भी लिखवा सकते थे। ठीक है, इसको बोर्ड पर अगर हम लिखे हैं तो इसका के लिए कुछ खास होगा ये। ठीक है, और इसको कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा तभी हम यहाँ पर इतना मेहनत से इसको लिखे हैं। ठीक है, आइए इसको एक्सप्लेन करता है, इसका हर एक वर्ड को इसको समझते हैं कि ये बोल क्या रहा। ये बोल रहा है पॉलिनोमियल के विषय में कि ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, जो मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व हो जिसमें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है एक ऐसा एक्सप्रेशन में। और एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझ लो आप। एक्सप्रेशन, इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है समझ लो। कहीं पर अगर लिखा हुआ है 5x + 2 = 0, तो ये हो जाता है इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाता है इक्वेशन। और केवल अगर 5x + 2 होता तो ये रहता एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बात किस चीज का हो रहा है, एक्सप्रेशन का बात हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स, जिसमें क्या हो, एक या एक से अधिक एल्जेब्रिक टर्म्स हो। अच्छा, एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होता है, वो एक्स वाला वाई वाला, जो जिसमें कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों चीज होता है। एक से अधिक क्या हो, एल्जेब्रिक टर्म्स हो। क्या बोला गया, एक या एक से अधिक एल्जेब्रिक टर्म्स हो, each of which consist of a constant। ठीक है, जिसमें कि जो हर एक वो जो टर्म हो, उस टर्म में क्या हो, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड करने में मतलब अगर ये 5x है तो मतलब x के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, 5 है। ठीक है, x के साथ में मल्टीप्लाई में 5 है, तो वही बोला जा रहा है कि उसके साथ कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में होना चाहिए। और क्या, बाई वन और मोर वेरिएबल्स उसमें, और जो वेरिएबल्स होंगे वो एक या एक से अधिक वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स कंटेनिंग ए पॉजिटिव पावर, कंटेनिंग ए पॉजिटिव पावर। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव पावर होगा, ये इस जगह पे है। कंटेनिंग पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर कहने का मतलब क्या, कि इसके ऊपर कभी कोई नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई फ्रैक्शन वाला पावर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम ये नहीं लिख सकते 2x का पावर -3। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, 2x³ हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2x पावर -3 नहीं हो सकता है। तो पावर जो भी होगा वो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव। जिसके ऊपर पावर होगा, वो जो अलजेब्रिक टर्म्स होगा उसके ऊपर जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव टर्म, नेगेटिव पावर वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक दो इसका एग्जांपल्स, ये भी इसका एग्जांपल हुआ, एक दो और एग्जांपल्स हम लोग इसका समझते हैं। टू x² + 5x + 3, ये हो गया एक एग्जांपल। ठीक है, और फिर क्या आप ले सकते हो, 5x² + 2, ये भी हो सकता है एक, ये पहला था, ये दूसरा एग्जांपल। और इसी तरह से और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। पर देखो, इसका एक जो जनरल टर्म है जो कि सभी को डिनोट करता है, वो क्या है, हम लोग वो ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि वो कुछ इस प्रकार हो सकता है, ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c। तो यहाँ पर a, b और c जो होगा वो कांस्टेंट होगा, जबकि x² मतलब जो x है वो हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है,
हाँ, तो अभी हम लोग देखें क्या कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन को हम लोग देख लिए, इसको अच्छे से समझ लिए किस तरह का हो सकता है। 2x² प्लस 5x प्लस 3, बस ये हो गया। 5x² प्लस 2 ये हो गया। मतलब पैटर्न इसका कुछ इसी तरह का रहता है। अब आइए हम लोग उसके कुछ टाइप्स को जानते हैं, ठीक है। टाइप्स को जानते हैं, किसके टाइप्स को, पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स को। पॉलिनोमियल को मेनली 3 टाइप्स में बांटा गया, जो कि हमें पढ़ना है क्लास 10th के लिए, ठीक है। पॉलिनोमियल को मेनली 3 टाइप्स में बांटा गया। क्या है, तो लीनियर होता है, ठीक है। पहला जो टाइप है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, तो सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक। और थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है क्यूबिक। तो अब समझो, जो लीनियर है, लीनियर कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका डिग्री 1 हो। और डिग्री 1 हो कहने का मतलब क्या कि अगर कहीं पर लिखा गया है 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है वो हमें आना चाहिए देखने पहले। तो इसका डिग्री 1 है, ठीक है। x बस यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब इसका डिग्री 1 है। अगर यहाँ पर दिया होता 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर दिया होता तो इसका डिग्री 2 हो जाता, ठीक है। मतलब जो एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें जो वेरिएबल का, जो एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसी को हम लोग उस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री बोलते हैं। अगर यहां पर दे दिया जाता 3x³, ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिग्री होता वो 3 बन जाता, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिग्री होता वो 3 बन जाता। तो हमें पता चल गया कि हाँ मेनली डिग्री क्या होता है। तो लीनियर जो है, लीनियर पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होता है जिसका कि डिग्री 1 हो। लीनियर का मतलब आप ध्यान से रख लो ऐसा कि जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट में वही लिख लो क्या कि भाई जिसका डिग्री 1 होगा, ठीक है। जैसे में क्या, तो 2x प्लस 5 ये हो गया, क्योंकि हाँ जो वेरिएबल है x का जो पावर है वो 1 है, मतलब डिग्री 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। और क्या, केवल ये हो सकता है क्या, x प्लस 5, हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि x का पावर यहाँ पे भी 1 ही है। ये हो सकता है क्या, 5x² प्लस 3, तो नहीं ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जो पावर है वो 1 ना होकर 2 हो गया, मतलब ये लीनियर नहीं हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो जिसका पावर केवल 1 हो उसी को हम लोग को बोलते हैं कि वो क्या है, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखो सेकेंड, जो क्वाड्रेटिक है, लीनियर वो था जिसका डिग्री 1 था। क्वाड्रेटिक क्या होगा भाई, जिसका डिग्री 2 हो। समझो बात को, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका कि डिग्री 2 हो, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे इसमें हम लिख सकते हो आप क्या कि इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। इसका आप कुछ एग्जांपल्स कैसे लिख सकते हो, वो हो सकता है 5x² प्लस 3, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से लिख सकते हो। शर्त इसमें क्या रहेगा कि जो आपका हाईएस्ट डिग्री होगा वो 2 होना चाहिए। 2 से अधिक उस एक्सप्रेशन में डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से अधिक वो जो हाईएस्ट डिग्री होगा बस 2 होना चाहिए, ठीक है। अब समझो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री क्या हो, खुद से सोचो। लीनियर में डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 था, तो क्यूबिक में डिग्री क्या होगा आप खुद से सोचो। और अभी तक तो हम बताए नहीं आपको, तो खुद से सोच कर आप कमेंट करोगे, अभी आपको खुद वहां कमेंट करो, ठीक है, कि उसका डिग्री क्या होगा, ठीक है। हो गया कमेंट। अच्छा, अब हम बता रहे हैं और अब आप अपना चेक करोगे ये सही है या नहीं आंसर। तो इसका डिग्री 3 होना चाहिए था, बहुत सिंपल। क्यों, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 3 होना चाहिए था। तो डिग्री जैसे कि यहाँ क्या हो सकता है, 2x³ प्लस 3, ठीक है। ये जो वेरिएबल था, वेरिएबल का डिग्री 3 है, बस ये क्यूबिक हो गया। फिर क्या ले सकते हो आप, 5 प्लस 3x प्लस 2x³
तो इसमें भी देखोगे अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पावर, यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 3 है, मतलब हाँ हमको यही लेना है, ठीक है, जिसका डिग्री 3 होगा, मतलब कि हमको इसको देखना है। जैसे ही हम देखें कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, ये जो इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 हो गया, तो क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो गया मतलब कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया कि हाँ वो 3 टाइप्स का था, क्या क्या था, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या हो रहा था, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो वो लीनियर था। दूसरा क्या, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक हो रहा था। और फिर वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो रहा था वो क्या था, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल था। और अब हम लोग जानेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, ये बड़ा खतरनाक, बड़ा मजेदार सा मतलब पॉइंट है, ठीक है, ये समझो अच्छे से, मजा आएगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लो कोई एक पॉलिनोमियल दिया है x+2, ठीक है, x+2 दिया है, तो आप इसको मान सकते हो कि हाँ ये एक, ये चीज आपको जानना तो ऐसे आगे फंक्शन आप इसको मान सकते हो, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो कि ये किसी एक चीज के इक्वल रहा होगा, ये रहा होगा कि p ऑफ x के इक्वल, ठीक है। अब p ऑफ x है क्या, p ऑफ x बस आप ये मानकर चलो कि हाँ यहाँ पे जब x, यहाँ पर जब x के जगह पर हम x रखे हैं तो यहाँ पर ऐसा आ रहा, ठीक है, जब यहाँ x है तो यहाँ पे x है, यहाँ अगर 1 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। और इसके हेल्प से ही हम इस जीरोस को फाइंड कर पाते हैं, इसीलिए हम इसको ऐसा मानते हैं कि हाँ ये एक हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, अभी इस एक्सप्रेशन को हम इसके इक्वल लिख दिए। अब हमको सोचना है कि हम इस x के जगह पे, ये जो x है, इस पूरे एक्सप्रेशन में हम इस x मतलब कि जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल के जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर रख दें, क्योंकि वेरिएबल का तो कुछ ना तो कुछ वैल्यू होगा ही, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अरे कुछ तो होगा वैल्यू, वही चीज। तो इस x के जगह पर हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ना वो जीरो हो जाए, x का एक ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है आप खुद सोचो, x+2 है, यहाँ x के जगह पे आप क्या रख सकते हो, तो यहाँ पे आप -2 रखकर चेक कर सकते हो, -2 और +2 क्या होगा, कैंसिल होके 0 ही तो बचेगा, +2 पहले से था, हम -2 ले लिए, कैंसिल होके क्या बचेगा, बस केवल और केवल 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि हाँ p ऑफ x, मतलब x के जगह पे आप क्या रख सकते हो, -2 रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, -2 + 2, तो p ऑफ -2 के लिए जो आपका आंसर होगा वो 0 आ जाएगा। मतलब कि जो आपका जीरोज हो गया, जीरोज मतलब x का वो वैल्यू जिसपे ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू -2 है। मतलब कि जब आप x के जगह पर -2 रख दिए हो तो ये कंप्लीट क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में जीरोज के विषय पे बहुत जानना है, ठीक है, बहुत अच्छे से उसके विषय पे हमें आगे भी जानना है, इसीलिए अगर इस टॉपिक में अभी प्रॉब्लम होगा तो ये पूरा चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसलिए अभी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना है। उसके बाद देखो इसी तरह का और भी कई क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, ठीक है, पर क्योंकि जो हमारा पहला एक्सरसाइज होगा, हम पहला एक्सरसाइज जो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो हमारा जो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है उसको जो सॉल्व करने के लिए जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट चीज है वो हम अभी केवल जानेंगे। तो वो क्या है कि आपको यहाँ पता चल गया कि एक ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन में हम जो वेरिएबल था, वेरिएबल का हम एक ऐसा वैल्यू पुट किए जिस वैल्यू को पुट करने पर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या बन गया, 0, तो उसी को बोला गया जीरोज, ठीक है। तो अब समझो बात को कि कोई सा भी जब कोई एक ग्राफ है, ठीक है, जब वो प्लॉट हुआ होगा उस पर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो या फिर कोई एक कर्व लाइन ड्रॉ हो, तो
कुछ भी जब उस पर ड्रॉ किया गया होगा, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जब ड्रॉ किया गया होगा तो वो किस तरह से ड्रॉ किया होगा, वो कोई ना कोई एक्सप्रेशन से ही ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, वो किसी एक्सप्रेशन से ही ड्रॉ किया गया होगा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें अगर आप अच्छे से ध्यान से समझो तो ये जो एक एक्सप्रेशन है, ये जो एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें x का अगर हम वैल्यू पूछे कि इसमें टोटल x का कितना वैल्यूज आ सकता है, x का वैल्यूज आने का मतलब क्या कि जीरोज, है ना, x का वैल्यू आने का मतलब क्या कि जीरोज इसमें कितने निकाले जा सकते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि x एक्सिस कौन सा होता है, ये हमारा x एक्सिस है ना, और ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस पे मतलब हमको x का वैल्यूज निकालना है कि x यहाँ पर कितने सारे x के वैल्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जब हम x एक्सिस पे देखेंगे तो जो हमारा लाइन दिया हुआ होगा, ठीक है, जो लाइन हमारा दिया हुआ होगा वो लाइन को हम देखेंगे कि अच्छा ये टच कितने जगहों पर कर रहा है। तो जब आप देखोगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे केवल एक जगह पर टच कर रहा है, ये x एक्सिस को, x एक्सिस को केवल एक जगह पे टच कर रहा है। ये मत देखना ये तो y पे टच कर रहा है, इसे मत देखना ये तो y पे टच कर रहा है ना, आपको इसको देखना है। तो x एक्सिस पे केवल वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई x का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो केवल एक ही निकलेगा, x का वैल्यू यहाँ पर केवल एक ही निकलेगा। इसका मतलब क्या कि इसका जो जीरोज, x का वैल्यू मतलब क्या जीरोज होता है ना, वैल्यूज ऑफ x मतलब क्या जीरोज होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो इसका जीरोज होगा ना वो केवल एक जीरोज होगा, ठीक है। अब समझो बात, ये तो क्लियर हो गया कि हाँ एक पॉइंट पे टच किया तो उसका जीरोज एक रहा होगा। अगर ऐसा कुछ दे दे क्वेश्चन, ठीक है, अब बताओ इसके कितने जीरोज होंगे। तो आपको फिर वही करना है, जीरोज तो निकालना है पर किसके लिए, x के लिए ना, ठीक है, कि मतलब x के वहां पर कितने वैल्यूज होंगे। तो ये देखो x एक्सिस पे कितने जगहों पर टच किया गया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ पर 3 पॉइंट, मतलब इसके x के कितने वैल्यूज आ सकते हैं, 3 वैल्यूज आ सकते हैं। मतलब कि जो जीरोज का संख्या है वो 3, यहाँ पर जीरो, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है। चलो अब आप क्या करो कि आप अपना एनसीईआरटी बुक खोलो, ठीक है, एनसीईआरटी बुक मैंने भी यहाँ पर खोल लिया है। अब आप अपना एनसीईआरटी निकालो और एनसीईआरटी में आप पेज नंबर निकाल लो। एनसीईआरटी में आपको देखना है फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 जो कि आपका पेज नंबर है 28, ठीक है। तो जब आप 2.1 देखोगे तो 2.1 में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और उन सभी ग्राफ्स का पूछा गया है कि उनमें जीरोज कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो आप बता सकते हो, ठीक है, सारे को आप केवल इसी तरह से सारा क्वेश्चन दिया गया कि जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस पे वो टच कर रहे होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है। और 2.1 एक्सरसाइज में केवल और केवल इसी तरह के क्वेश्चंस है। तो आपको वो सभी को सॉल्व करना है और अगर उसमें कोई डाउट है तो आप वो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है, ताकि हम उस पूरे एक्सरसाइज पे फिर एक वीडियो बना सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और उसके जस्ट पहले एग्जांपल्स भी दिया गया, आप उस एग्जांपल्स को भी कंप्लीट सॉल्व करो, ठीक है। चलो तो इसी के साथ ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट होता है, उस पर ये जो बेसिक्स था वो बेसिक्स सारा, और जो हमारा बेसिक भी कंप्लीट हो गया और उस वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब आपका काम ये है कि आप उसे सॉल्व करो। थैंक यू।